ओके एक काफी डिस्टर्बिंग चीज पता चली है मेरे को रिसेंटली कुछ रील स्क्रॉल करते हुए, और मैंने फिर उसके ऊपर कुछ आर्टिकल्स देखे अभी, और मेरे को एक काफी अजीब चीज पता चली कि ऑनलाइन कुछ कम्युनिटीज बन रही है। किस चीज की, ये सुन के तुम चौंक जाओगे। अभी तो कम्युनिटी बन रही है कि कैसे किसी भी वुमेन को करके उन्हें असोल्ट कर सकते हैं जब वो अनकॉन्शियस हो, और उसको कैसे शेयर कर सकते हैं और लाइव स्ट्रीम करके उसे कैसे पैसे कमा सकते हैं। और ये ग्रुप्स देखने के लिए मिले हैं जो कि मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे एग्जिस्ट करते हैं, वो भी हर कंट्री में। एक छुपा हुआ सा ग्लोबल नेटवर्क है इस चीज का, एंड लिटरली इस चीज की वो ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, एक दूसरे को एडवाइस कर रहे हैं कि कैसे किसी विक्टिम को वो ड्रग करेंगे और कैसे वो सब्सटेंस सेल कर सकते हैं एक दूसरे को, और वो बिल्कुल अनडिटेक्टेड चले जाएं। और इस चीज को एक्सपोज कराया CNN नेटवर्क ने। और अगर तुम CNN की वेबसाइट पे जाओगे, लिटरली मैं ही दिखा देता तुम्हें, ये है CNN की वेबसाइट जिसपे हमें देखने के लिए मिल रहा है कि ये आर्टिकल है उसको एक्सपोज कर रहा है, जो जहाँ पे तुम पढ़ सकते हो। दिस इज पिवटर, सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन गलत है मेरी। ही लिव्स इन पोलैंड विद हिज वाइफ हु इज इन हर 40s. वी आर नॉट शोइंग यू हिज फेस और रियल नेम, बट वी कैन शो यू द मैसेजेस ही सेंट अस. व्हाट ही सेज he is doing to his wife is a crime. I managed to record a clip once when I had my last 2 pills. My wife doesn't even know that I recorded it. और ये पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। लाइक लिटरली तुम कॉन्टेक्स्ट समझ पाए हो कि इस चीज का क्या है, कि ये चीज क्या है और किस तरीके से वर्क कर रही है। और इसके मल्टीपल मैसेजेस हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, जैसे कि अभी मैं तुम्हें दिखा देता। ये मैसेजेस अगर तुम पढ़ना चाहो तो पोज मार सकते हो। लाइक अब सिंपली मैं कहना चाहूंगा कि ह्यूमैनिटी है ना उस फेज में आ चुकी कि अब कुछ भी हो सकता भाई। लाइक अब हम कह सकते हैं कि मोरालिटी नाम की चीज एग्जिस्ट करनी खत्म हो गई। लाइक अगर कोई तुम मोरालिटी के साथ चल रहे हो तो तुम बेवकूफ कहलाओगे, यानी ये बात कहने की कोशिश कर रही है ये कहानी। और मैंने अभी इतना आर्टिकल पढ़ा नहीं है, लेकिन इनको एक्सपोज करा गया है। आई डोंट थिंक सो किसी को पकड़ा गया है अभी तक, लेकिन ये बात सुन के तुम और चौंक जाओगे कि लिटरली जैसे कि मैंने बताया तुम्हें, ऑनलाइन है, एक दूसरे से लोग बात कर रहे थे कम्युनिटीज बना के। तो सबसे अजीब बात तुम्हें ये सुनने के लिए मिलेगी अभी मेरे मुंह से कि ये क्लासेस है जो कम से कम ये विजिट बताऊं कितने लोगों ने करी थी, 62। और इसको एज ए ग्रेप एकेडमी कहा जाता। और 20,000 से ज्यादा यूजर्स ने स्लीप वीडियोस अपलोड करी थी, वो भी अनकॉन्शियस वुमन की। और उसके विजिट 62 मिलियन थे, वो भी खाली एक महीने के, खाली फरवरी के। अगले महीने यानी मार्च में तो 80 मिलियन हो गए। और सबसे घिनौनी बात इस बात में ये है कि उनके पार्टनर्स ही ये कर रहे हैं। इन सिंपल वर्ड, एज अ वुमन भाई तुम्हें बहुत सोच के चलना पड़ेगा, अभी चीजें देखनी पड़ेगी। यानी इतनी फक्ड अप चीजें हो रही है यार दुनियादारी में। टू बी ऑनेस्ट आज मेरे पास थोड़े शब्द कम पड़ रहे हैं ये चीजें देखने के बाद। पर्सनली मैंने डायरेक्ट स्टार्ट करी है वीडियो, इसके बारे में मैं ज्यादा मैंने लिखा नहीं है कुछ, मैं जस्ट बात कर रहा हूँ। अब देखो, आई अंडरस्टैंड द इंटेंसिटी ऑफ दिस थिंग भाई, लाइक ये कितनी हैवी बातें हैं, लेकिन मैं अभी कुछ चीजें तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। एक बार ये रील देखो तुम। Actually, it's not 62 million men, it's 62 million views. So it's only 1,000 men that were logging in 62 million times. So it's not all men. It's just these two थोड़ा सा डे हैं क्या? Are you a little slow in the head? What part of online rape academy do you not understand? It was started by a man, multiple men were viewing it, so that's reason enough for all of us to be just sorry, because we can clearly not bring change. Stop defending them. You're no better than them if you're defending them. और हाँ, तुम मुझे बोलोगे कि जा भाई तू जोक मारा कर, तू ये सब ज्ञान मत पेला कर, and I completely get it. Yes, मैं जोक ही मार रहा था. I was here to record a reel like that only. But then I started seeing comments where people are going, भाई actually सब नहीं है इसमें ना, इतने ही लोग. भाई what are you saying, man? Why are we doing this? If I have a platform, I will definitely talk, because it's stupid if I'm not doing so after having a platform. Just be sorry. Just be sorry if we cannot bring change. Stop defending anyone like that. अब देखो, मेरे को नहीं पता यार चीजें किस तरीके से वर्क करती है जिंदगी में। मैं सच्ची में ना लाइफ में ना सीख रहा हूँ चीजें कि किस तरीके से चीजें वर्क करती है और किस तरीके से नहीं होती। अगर तुम्हें मेरी बातें पसंद आती है, दैट्स व्हाई तुमने सब्सक्राइब कर रखा है, और थोड़ा बहुत मैं थोड़ा बहुत शेयर कर देता। बट इमेजिन बीइंग टोल्ड यू शुड अपोलोजाइज फॉर समथिंग जो तुमने करा ही नहीं। अनफेयर साउंड करता, बट ये रील देखने के बाद ही मैंने ना इस चीज पे थोड़ा बहुत पढ़ा, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आ रही थी कि भाई क्या कह रहे थे इस रील में। अब देखो सच्ची बताऊं तो ये जो मैंने रील देखी है ना, ये मेरे लिए काफी कंफ्यूजिंग है। लाइक एक इंसान ऐसे कह रहा है कि जो तुमने करा भी नहीं कभी, और एक पर्सन आके तुम्हें कह रहा है कि तुम डिफेंड कर रहे हो तो तुम सॉरी फील करो। लाइक आई अंडरस्टैंड द थिंग, आई अंडरस्टैंड दिस थिंग भाई। ये ऑनलाइन ग्रुप्स है कुछ जो काफी खतरनाक एक्टिविटी कर रहे हैं, क्राइम्स कर रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं चीजें, एंड आई अंडरस्टैंड ये चीज बहुत गलत है। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, ये रियलिटी बहुत डिस्टर्बिंग है, ये रियल केसेस है, रियल विक्टिम्स है इसमें। और ये मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ, बिकॉज़ द रीजन मेरे को तो इसके बारे में पता ही नहीं था दोस्त। मैं अपने रूम में रहता, काम करता रहता, एनीमे देखता, थोड़ा बहुत अपनी जिंदगी में रहता। मैं ज्यादातर कुछ बुक्स पढ़ता हूँ, कभी फैमिली की मदद करता, कभी मम्मी के साथ बैठ जाता, मैं कुछ थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेता, खुद ही खुद में रहता,
लेता हूँ, बुक्स पढ़ लेता हूँ, कभी जर्नल कर लेता, कभी कुछ गाने सुन लेता अच्छे अच्छे। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं ये देखने के बाद थोड़ा सा भाई शॉक्ड था कि चीजें इस तरीके से होती हैं। लेकिन बस शौक भी नहीं हूँ तो सच्ची बताऊं तो मैं समझता हूँ कि भाई ये लोग होते हैं कुछ गलीज दुनिया में, कुछ कीड़े किस्म के लोग होते हैं। लेकिन ये भाई साहब कह रहे हैं कि भाई हर इंसान ही ऐसा है, लाइक हर मर्द ही ऐसा। और यहाँ पे चीजें मेरे को बड़ी ट्रिकी लगती, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है मेरे लिए पर्सनली। बट मेरा लॉजिक ये कहता है, पता नहीं भाई गलत होगा सही होगा, आई डोंट नो, बट मैं शेयर करना जरूर पसंद करूंगा इस चीज को तुम्हारे साथ, कि अगर मान लो किसी ने कोई क्राइम कमिट करा है तो क्या वो इंसान सभी को रिप्रेजेंट करता है? लाइक एक मान लो ग्रुप है 62 मिलियन लोग, मैन कितने एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में? 4.17 बिलियन मैन एग्जिस्ट करते हैं पृथ्वी पे, 50% पॉपुलेशन मैन की है, विच मींस कि ये 64 बिलियन रिप्रेजेंट करते हैं सभी को। मेरे हिसाब से तो स्टैट्स ऐसे वर्क नहीं करते भाई। अगर मैं ये कहना स्टार्ट कर दूं कि सारे मैन रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए, तो उसमें इंक्लूड बाप, बेटा, किसी का चाचा, ताऊ, फूफा सब हो जाते हैं। लाइक तुम्हारे भी फादर हो जाते भाई इंक्लूड, जो अभी वीडियो देख रहा है ना उसके फादर भी इंक्लूडेड है उसमें। और यहाँ पे बताओ सबसे बड़ी चीज क्या चल रही है, उस टॉपिक को कैसे ठीक करे, फिक्स करे, उसकी बजाय हम ब्लेम करना स्टार्ट करेंगे एक दूसरे को। आई डोंट थिंक सो ऐसी चीजें वर्क करती है मेरे हिसाब से। और सॉरी फील करने से भी कुछ नहीं होएगा। अगर चेंज लाना है तो भाई बातें करनी पड़ेगी भाई चीजों पे, ब्लेम नहीं करना। ब्लेम क्यों करना है यार? अब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सभी आदमी गिल्टी नहीं है तो प्रॉब्लम ही एग्जिस्ट नहीं करती भाई, प्रॉब्लम्स खत्म। क्रिमिनल्स एग्जिस्ट करते हैं, क्राइम्स एग्जिस्ट करते हैं, विक्टिम्स एग्जिस्ट करते हैं, सिस्टम के फेलियर्स एग्जिस्ट करते हैं और वो अटेंशन डिजर्व करते हैं। बट द पॉइंट इज दैट कि अगर कोई इंसान इस पे सॉरी फील करेगा तो सामने वाले को सहानुभूति मिलेगी, लेकिन उससे सॉल्यूशन तो नहीं हो रहा यार। मैं उसके ऊपर मैं भी सॉरी फील करता चलो, बट उससे हो गया क्या? मैं तो कुछ चेंज नहीं कर पाया यार। लाइक मैं सॉरी फील करने के बाद कुछ चेंज नहीं कर पाया। एंड मैं सच्ची बताऊं तो ये जो सॉरी बुलवा लेते हो ना तुम, सॉरी बुलवा लोगे तुम, लेकिन अंदर से बात ऐसी है, इंसान को अंदर से बदलना है। तो अंदर से बदलना है ना, तो उसके लिए शेम वर्क नहीं करता। आई अंडरस्टैंड, सॉरी बुलवा के तुम चाहते हो कि एक्नॉलेज करे प्रॉब्लम को, इंसान इग्नोर ना करे, डिफेंड ना करे वो घटिया बिहेवियर, वो गंदा गलीच वाला बिहेवियर, कोई डिफेंड ना करे। और मैं तो बिल्कुल नहीं डिफेंड कर रहा, बट ऐसे कहना किसी को कि तुम भी ऐसा ही हो भाई, तुम भी ऐसा ही हो, तुम भी वहीं खड़े हो क्योंकि तू एनीमे देखता भाई, तू अपना काम करता है, तू अपना पढ़ाई करता है, तो तू भी सॉरी फील कर क्योंकि उन्होंने वो कर दिया। आई डोंट नो सॉरी बुलवाने से क्या होएगा, पता नहीं, मैं शायद गलत साउंड कर रहा होगा, बट मेरे को नहीं लगता भाई सॉरी बोलने से कुछ चेंज आएगा। क्या मैं गलत हूँ यहाँ पे? बट अगर मैं गलत हूँ यहाँ पे तो मैं सॉरी बोलने के लिए तैयार हूँ फिर दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं ये कैसे प्रूव करूँ कि नॉट ऑल मैन, लाइक मैं प्रूफ ही नहीं कर सकता ये चीज को। और मेरे को भी शक की नजरों से देखा जाएगा, सबको शक की नजरों से देखा जा रहा है और मेरे पास कोई प्रूफ ही नहीं है भाई। तो मेरा एक सिंपल नेचर यही आएगा यार अंदर से कि मैं नॉट ऑल मैन बोलूंगा यार। मेरे को समझ में नहीं आता भाई, तू भी होने सच्ची में नहीं समझ में आता, मेरे दिमाग के पार हो गई बात। और ये जो लॉजिक लगा रहा है ना सच्ची में, वो बड़ा घोंचू आदमी है जो ऐसे कह रहा है कि 62 मिलियन मैन है, जो वो 62 मिलियन मैन नहीं है, असल में 1000 आदमी है जो 62 मिलियन टाइम। आई अंडरस्टैंड कि हमने चेंजेस नहीं लाए, बट द पॉइंट इज दैट ना भाई कि सॉरी बोलने से भी कोई चेंज नहीं आएगा, चेंज करने से चेंज आएगा, सॉरी बोलने से भी नहीं आने वाला। Stop defending them. You're no better than them if you're defending them. उनको कोई डिफेंड नहीं कर रहा, हर इंसान अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को डिफेंड कर रहा है कि भाई ये बात गलत है, बट तुम ऐसे नहीं कह सकते कि भाई सभी ही गलत हैं, हर इंसान ही गलत है, हर एग्जिस्ट करने वाला बंदा ही गलत है। तो भी होना मेरा बहुत मन कर रहा है अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करने का इस चीज में, बट मैं करूंगा नहीं। एक समय था जब मेरे को भी काफी सारे लोग गलत लगते थे, एक पूरा जेंडर ही गलत लगता था भाई। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, वो जो अंदर कालापन घुस जाता है ना इंसान के, जो अंदर अंधकार बन जाता है, वो ना खुद ही खाता है खुद को। पॉलिटिकली करेक्ट होके मैं भी ये बात बोल सकता हूँ कि वी शुड फील सॉरी, एंड आई फील सॉरी, बट सॉरी से कुछ चेंज नहीं होता, कुछ चेंज नहीं होता भाई। लाइक कुछ चेंज होगा ही नहीं। लाइक ये लिटरली है ना, ब्लेम करना है एक दूसरे को। अगर तुम्हें कुछ सोल्व करना है तो इकट्ठा सोल्व होता है, कुछ चीजें नहीं कर सकते ऐसा सोल्व हम कुछ भी। बाकी ठीक है, मेरे हिसाब से शायद अगर सॉरी बोलने से सब कुछ सेट होता है तो मे बी वी शुड से सॉरी। बाकी हाँ, द रियल एक्टर दिस साइड, थैंक यू फॉर वॉचिंग। तुम्हारा क्या विचार है जरूर बताना मेरे को, क्योंकि मैं करेक्ट होना पसंद करूंगा। इस पे मजाक भी नहीं कर रहा हूँ मैं कोई जोक नहीं मार रहा हूँ, ना डबल मीनिंग है मेरा कोई इस बात में। मैं सच्ची में जानना पसंद करूंगा कि क्या मेरे विचार गलत है इस चीज पे, सच्ची में बताना भाई।